हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये क्लास 10 के लिए या आईएससी के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये न्यूरॉन जिसकी चर्चा अब हम करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में इससे संबंधित सवाल जरूर पूछते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें, ताकि इसकी पूरी जानकारी आपको हो सके। तो चलिए अब हम इसकी चर्चा करते हैं न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन है क्या। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यूरॉन है क्या। न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तो न्यूरॉन जो है एक विशेष प्रकार की कोशिका है। न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जिससे तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। यानी कि बहुत तरह की विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलकर और तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं, और ये तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर की सूचनाओं को या वातावरण से प्राप्त उद्दीपनों को हमारे शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे? तो मान लिया जाए कि हमें कहीं चोट लगती है या किसी तरह कोई जलन हो जाए या दर्द अगर हो जाए, तो वो दर्द को तब हम महसूस करते हैं जब वो मस्तिष्क तक जाकर वापस आता है। तो इस चोट को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम न्यूरॉन करता है। तब हम समझ गए कि न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो तंत्रिका ऊतक का निर्माण करता है, जिसका काम क्या है? जो शरीर में सूचनाओं को, जो शरीर में जो चोट लगती है या दर्द होता है, उसकी सूचनाओं को मेरुरज्जु होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ताकि हमें वो सारी सूचनाओं को प्राप्त हो सके और उसकी जानकारी हमें हो सके। तो सबसे पहले जो तंत्रिका शब्द है, इसका प्रयोग एक वैज्ञानिक हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने किया था। तंत्रिका तंत्र जो न्यूरॉन है, ये जंतुओं में पाया जाता है, और ये पेड़ पौधे में न्यूरॉन नहीं पाया जाता है। लेकिन मनुष्यों में जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो न्यूरॉन होता है, वो काफ़ी जटिल होता है। पूरे शरीर में एक मनुष्य के न्यूरॉन की संख्या 100 अरब से भी अधिक होती है। माना जाता है कि लगभग 100 अरब होती है। अब इस न्यूरॉन के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि न्यूरॉन का चित्र कैसा होता है, न्यूरॉन पाया कहाँ जाता है और ये कैसे कार्य करता है। तो हम लोग न्यूरॉन के बारे में समझ गए कि न्यूरॉन क्या है। एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो तंत्रिका ऊतक का निर्माण करता है और जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है या वातावरण में उपस्थित सूचनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। साइटोन, दूसरा ध्रुववर्ग जिसे डेंड्रॉन्स कहते हैं, और तीसरा तंत्रिकाक्ष। अब इसके बारे में हम समझते हैं। यह फिगर जिसमें सारी चीजों का वर्णन किया गया है। अब यहां हम देखेंगे सबसे पहले साइटोन जो होता है, यह न्यूरॉन का सबसे प्रमुख भाग होता है, सबसे अहम भाग होता है। यह वाला जो भाग है, ये जो तारे की जैसी संरचना है, इसे हम कहते हैं साइटोन। ये जो तारे की जैसी संरचना पाई जाती है, इस तारे जैसी संरचना को हम लोग कहते हैं साइटोन। साइटोन के ऊपर जो ये नुकीला भाग होता है, इसमें बाल जैसी कई तरह की संरचनाएं निकली होती हैं, प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसे हम कहते हैं डेंड्रॉन्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि शरीर में जो सूचनाएं होती हैं, किसी तरह की जो चोट लगती है या किसी तरह की सूचनाएं,
वो सबसे पहले कहाँ आती है? डेंड्रॉन्स यानी कि ध्रुव वर्ग के पास, और यहां से सूचनाएं ग्रहण करके और ये सीधे पहुंचा देता है कहां? साइटोन के पास। साइटोन में देखिए केंद्रक होता है और इसके अगल बगल बिंदु बिंदु जैसी कुछ संरचनाएं होती है, कणिकाएं होती हैं, जिसे हम निजल की कणिकाएं या निसिल्स कणिकाएं हम कहते हैं। जो भी सूचनाएं हमें चोट लग जाए, दर्द हो जाए या बाहरी किसी तरह का प्रभाव अगर हमारे शरीर में होता है तो वो सीधे ध्रुववर्ग यानी ध्रुमिकाओं के द्वारा ग्रहण करके और साइटोन को दे दिया जाता है। साइटोन से यहां मान लिया जाए कि ये सूचनाएं पहुंच गई और यहां से सूचनाएं आगे बढ़ती हैं, तो साइटोन का एक लंबा प्रवर्ध निकला होता है। पीछे हम देखेंगे कि ये साइटोन वाला भाग से एक पीछे लंबा प्रवर्ध निकला होता है, जिसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं, अंग्रेजी में इसे एक्सॉन कहते हैं। और ये लंबा भाग पीछे की ओर बढ़ा रहता है और यहाँ से अंतस्थ शाखाएं जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शरीर के अंदर अभी हम बताएं कि कम से कम 100 अरब न्यूरॉन्स बॉडी में होते हैं और सबसे ज़्यादा न्यूरॉन की संख्या मस्तिष्क में होती है, दिमाग में, ब्रेन में। तब यहां देखेंगे कि जब सूचनाएं ध्रुव वर्ग से होते हुए प्रवेश करती हैं साइटोन में, तो साइटोन से ये सूचनाएं आगे की ओर तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। यहां से एक लंबा प्रवर्ध निकला रहता है जिसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं, इसे हम तंत्रिका तंतु भी कह सकते हैं। अब यहां से ये सूचनाएं आगे बढ़ते हुए आगे की ओर चली जाती हैं। हम यहां देखेंगे कि इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर एक बाहरी कवच होता है। ये बाहरी एक कवच होता है मज्जा का, जिसे हम कहते हैं मज्जा कवच यानी मेडुलरी सीट। अब ये क्या करता है कि ये तंत्रिकाक्ष को चारों तरफ से ऊपर से एक कवच के रूप में घेरे रहता है, जिससे क्या होता है कि इसे यह सुरक्षा भी प्रदान करता है और इसे सूचनाओं को ले जाने में एक बैलेंस देता है, एक संतुलन देता है। अब यहां देखेंगे कि दोनों मज्जा के बीच में एक संकुचित जगह है जहां पर यह ड्रॉप होता है। इस जगह को हम लोग कहते हैं रैनवियर का नोड, रैनवियर की आसंधि कहते हैं। अब यहां से ये सूचनाएं जो हमें ग्रहण करती हैं, न्यूरॉन जो ग्रहण करती हैं, वहां से ये ग्रहण करके आगे की ओर ले जाती हैं और यहां से ये आगे बढ़ते बढ़ते लेकर पहुंच जाती है अंतस्थ कोशिकाओं तक। अब यहां आप ध्यान से देखेंगे कि ध्रुव वर्ग यानी डेंड्रॉन्स ने सूचनाओं को ग्रहण किया, वहां से चला आया यहां जहां पर साइटोन है, और साइटोन से ये सूचनाएं आगे बढ़ते हुए पहुंच जाती हैं कहां? अंतस्थ कोशिकाओं तक। ये वाला जो आपका भाग है, ये इसे हम कहते हैं अंतस्थ शाखाएं। और अंतस्थ शाखाओं के पास ही एक बटन के जैसी रचना निकली होती है, जिसे हम कह सकते हैं इसे अग्रस्थ बटन। इसे यहां हमने लिखा है कि इसे हम अग्रस्थ बटन कहते हैं। यहां से जो भी सूचनाएं आती हैं और सीधे अंतस्थ शाखाओं के पास पहुंचती है और यहां से एक हार्मोन्स निकलता है। जो अग्रस्थ बटन होते हैं, यहां पर एक रसायन निकलता है, हम कह सकते हैं कि एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं एसिटिल कोलिन। अब ये सीधे सूचनाएं आगे की ओर बढ़ती हैं और यहां से आगे निकलती है। तो यहीं पर एक दूसरा न्यूरॉन, जैसे ये न्यूरॉन हम बनाए हैं, तो समझ लीजिए कि एक और इस तरह का एक न्यूरॉन यहां रहता है। तो हम यहां देखेंगे कि ये जो न्यूरॉन की यहां शाखाएं निकली होती हैं, तो यहां से जो सूचनाएं आती हैं अग्रस्थ बटन के पास, यहां से एक हार्मोन से निकलता है जिसे हम कहते हैं एसिटिल कोलिन। और यह क्या करता है कि सीधे अपनी सूचनाओं को ध्रुव वर्ग यानी कि डेंड्रॉन्स तक पहुंचा देता है।
और फिर ये न्यूरॉन यहाँ से लेकर के सूचनाएं फिर आगे की ओर बढ़ जाती हैं। और इस प्रकार शरीर में जितने 100 अरब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को एक एक करके और आगे बढ़ाते चले जाते हैं और इससे सूचनाएं शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार न्यूरॉन जो हैं सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो अग्रस्थ बटन है और अंतस्थ शाखाएं, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जब जुड़ता है तो इसके बीच एक खाली स्थान होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं। लेकिन ये अक्सर सवाल पूछता है कि दो न्यूरॉन्स यानी दो तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और यहीं से ये सूचनाएं फिर डेंड्रॉन्स तक पहुंचती है और फिर यहाँ से लेकर के आगे बढ़ती है और धीरे धीरे ये पहुंचते हुए मेरुरज्जु तक ले जाती हैं और मेरुरज्जु से ये सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हमें पता कैसे चलेगा? पहले सूचनाएं वहाँ तक पहुँचती हैं और फिर दिमाग वहाँ से रिप्लाई करता है, वहाँ से जवाब देता है कि आपको चोट लगी है। तब जाके हमको समझ में आता है कि हमें किसी तरह का दर्द या किसी तरह की चोट लगी है। तो हम समझ गए कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन क्या है? कोशिकाओं का एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो क्या करता है? तंत्रिका ऊतक का निर्माण करता है और इसके माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती हैं। अब तो अगर अब इससे हम पूछा जाए कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के कार्य क्या हैं, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि न्यूरॉन का प्रमुख कार्य यह है कि यह शरीर में उपस्थित सूचनाओं को, यानी शरीर में कहीं चोट लग जाए या दर्द हो तो उसकी सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाता है। या बाहरी उद्दीपन, एक शब्द हम बोले उद्दीपन। उद्दीपन माने क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ किसी तरह खड़े हैं और हमारा अचानक हाथ किसी गर्म वस्तु के पास ऐसे ठेक जाता है तो हम जल्दी से खींच लेते हैं। तो जो बाहर का कोई गर्म या ठंडा चीज़ अगर शरीर पर स्पर्श करता है तो उस स्पर्श को अनुभव करना ही हमारा उद्दीपन कहलाता है। यानी जो बाहरी चीज़ हमारे शरीर में स्पर्श करती है उसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। तो इन उद्दीपनों का, अब हमें ठंडा लगा तो आखिर पता कैसे चलेगा? यहाँ से क्या करता है कि न्यूरॉन ले जा करके मस्तिष्क को देता है और वो वहाँ से रिप्लाई करता है कि अरे भैया आपको चोट लग गई है, अब आपको दर्द हो रहा है। तब हमको महसूस होता है कि हाँ, हमें किसी तरह का दर्द है या किसी तरह की चोट लगी है। तो न्यूरॉन क्या है? एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है और काम क्या करता है? तो यह सूचनाओं को शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचाता है या बाहरी सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाता है। अब हम देखते हैं कि ये न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 तरह के। एक संवेदी तंत्रिका, दूसरा प्रेरक तंत्रिका और तीसरा है मिश्रित तंत्रिका। अब हम ध्यान से देखेंगे कि आखिर ये कहते किसको हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक मस्तिष्क, यहाँ एक मिनट, मान लिया जाए कि यह हमारा मस्तिष्क है और मस्तिष्क से पीछे की जो स्पाइनल होता है वो पीछे की ओर, यहाँ से रीढ़ की हड्डी जिसमें कशेरुक होते हैं वो यहाँ से निकला रहता है। चलिए ठीक है। और यहीं से कुछ तंत्रिकाएं ऐसे निकली होती हैं। कई तरह की तंत्रिकाएं यहाँ निकली होती हैं पीछे मेरुरज्जु के पास से। तो मान लिया जाए कि हमें किसी तरह की चोट लगी, मान लिया जाए कि हम किसी गर्म वस्तु को हाथ में ठेक गया या कोई ठंडा चीज़ या किसी तरह की चोट लगी, तो यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं कि इस चोट को ले जा करके मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। तो इस चमड़े के पास, स्किन के पास वो कोशिकाएं जो सूचनाओं को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके मेरुरज्जु होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो उस तंत्रिका कोशिका को हम कहते हैं संवेदी तंत्रिका। ध्यान देंगे कि जब शरीर में चोट लगती है और चोट लगने के बाद वहां उपस्थित कोशिका जब उस दर्द वाली सूचना को लेकर
और मस्तिष्क तक पहुंचाता है, तो उस तंत्रिका को संवेदी। चलिए अब हम देखते हैं कि अब दूसरी है प्रेरक कोशिका। तो संवेदी कोशिका के बाद आता है प्रेरक कोशिका। तो जब एक तंत्रिका कोशिका जब सूचनाओं को लेकर मस्तिष्क तक जाती है तो उसे हम कह दिए संवेदी कोशिका। तो जब सूचना चली गई तो उसे लाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो वहां से जब मस्तिष्क के पास सूचना पहुंचती है तो पहुंचने के बाद वहां से कुछ कोशिकाएं जो कोशिका वहां से उस सूचना को वापस ले करके आती है अंगों तक, यह बताने के लिए कि आपको दर्द हो रहा है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। तो उस कोशिका को क्या कहेंगे? प्रेरक कोशिका। ध्यान से समझेंगे हम कि जो यहां से ले गया, तो जो ले जाता है सूचनाओं को उसे हम कहेंगे संवेदी कोशिका। और यहां से मस्तिष्क से जब सूचना को वापस अंगों तक जो तंत्रिका को उस ले आता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरक कोशिका। अब सवाल उठता है तीसरी है मिश्रित कोशिका। तो अब हम देखेंगे कि जब एक सूचना को ले गया और एक सूचना को ले आया, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो स्वयं सूचनाओं को ले जाती हैं और वही वहां से सूचनाओं को लेकर वापस आती हैं। तो वैसी कोशिका जो अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती हैं और वही वहां से सूचनाओं को वापस अंगों तक पहुंचाती है, उस कोशिका को क्या कहते हैं? मिश्रित कोशिका। अब इस प्रकार हम समझ गए कि तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की, संवेदी कोशिका, प्रेरक कोशिका और मिश्रित कोशिका। लेकिन यहां ध्यान देंगे कि प्रेरक कोशिका को चालक न्यूरॉन भी हम कहते हैं। अब हम लोग समझ गए कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन के कार्य क्या है। तो एक बार फिर हम समझेंगे कि न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, साइटोन, ध्रुववर्त और तंत्रिकाक्ष। सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? साइटोन। उसके बाद तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का, संवेदी कोशिका, प्रेरक कोशिका और मिश्रित कोशिका। और एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। तंत्रिका का सबसे पहले तंत्रिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर। अब इस प्रकार हम लोग समझ गए कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन कितने प्रकार का होता है और न्यूरॉन के कार्य क्या है। तो थोड़ा सा हम फिर प्रकाश डाल देते हैं कि न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो तंत्रिका ऊतक का निर्माण करता है, जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती है। काम क्या करता है? तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य यानी न्यूरॉन का मुख्य कार्य यह है कि आवश्यक सूचनाओं को यह मस्तिष्क तक पहुंचाता है या बाहरी सूचनाओं को जो वातावरण से हमें मिलती है वो सूचनाओं को भी मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो ये हो गए इनके कार्य। अब इस पूरे वीडियो को हम लोग देखकर ये बात को समझ चुके हैं कि न्यूरॉन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके मुख्य कार्य क्या है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक अवश्य करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को देखकर अपना कमेंट जरूर करें कि हमें यह पता चले कि कहां पर प्रॉब्लम है और उस चीज़ को हम दूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।